अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास का। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट डिटेल से। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी हमने डिटेल से पढ़ लिया था। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, यूनिट नंबर 1 है। ये जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास तो जनरली हम मास ऑफ एटम को बोलते हैं, लेकिन एवरेज की बात अगर आ जाती है तो मैथ्स में हम एवरेज किसको बोलते हैं? हम जो डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं उसको सम अप कर देते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे साथ 7 सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट उसमें डिफरेंट मार्क्स ले लेता है, हम सारे जमा कर लेते हैं, फिर उसको 7 सब्जेक्ट्स है अगर तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, 9 सब्जेक्ट्स है तो 9 से डिवाइड करते हैं, वो उसका एवरेज आ जाता है। इस तरह एटम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस वाले एटम्स मौजूद होते हैं। एक एलिमेंट में डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स एटम्स मौजूद होते हैं, तो हम उस सारों के एटम्स जो है एटम्स के एटॉमिक मासेस सम अप कर देते हैं और उनको जितने नंबर होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है? एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। एवरेज एटॉमिक मास की डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है, ये ग्रीन में शो हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स का क्या मकसद है कि नेचर में जो मतलब एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकरिंग डिफरेंट आइसोटोप्स में होते हैं, वो कुदरती तौर पे मुख्तलिफ आइसोटोप्स में पाए जाते हैं। और आइसोटोप का क्या डिफिनीशन है? आइसोटोप का डिफिनीशन आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा होगा, 7th में 8th में, कि आइसोटोप हमारे साथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का टॉपिक मैंने पीछे कवर किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट उस पर ना हो वो पीछे जाकर देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे साथ क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम को एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं। और एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के सम को हम एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो इसका मेन मकसद चेंज किस में आ जाता है? एटॉमिक मास में आ जाता है। तो डिफरेंट आइसोटोप्स जो होते हैं उनके हम वेटेड एवरेज कर लेते हैं, वो हमारे साथ क्या हो जाता है? एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है। इसकी पूरी टेबल पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक मासेस एज कैन बी सीन इन द टेबल 1.6। यहाँ टेबल 1.6 में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, आर रेयरली फाउंड टू बी एग्जैक्टली होल नंबर्स। ये हमारे साथ होल नंबर्स में बहुत कम होते हैं। रेयरली मतलब बहुत कम। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सारे डेसिमल में है। दिस इज बिकॉज मोस्ट एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ 2 और मोर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। ये किस वजह से ये डेसिमल में है या फ्रैक्शंस में है? ये ज़्यादातर हमारे साथ जो एलिमेंट्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स में पाए जाते हैं। इन रिलेटिव एटॉमिक मासेस मास टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। हम रिलेटिव एटॉमिक मास को इसके रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है? मतलब हमारे साथ एक जगह से हमने एक एलिमेंट उठा लिया, इसमें कितने परसेंट का, कितने मास का कितना अमाउंट है और दूसरे मास का कितना अमाउंट है, ये उसका नेचुरल अकरिंग एबंडेंस होता है। मतलब उसका एक आइसोटोप परस कर हमारे साथ यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, क्लोरीन का एक 35 आइसोटोप वाला पाया जाता है, एक 37 वाला। तो हमारे साथ 35 का एबंडेंस कितना है, मतलब 35 उसमें कितना है और 37 कितना है, तो ये उसका नेचुरल एबंडेंस होता है, उसकी एबंडेंस उसको बोल देते हैं। तो ये अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन में भी इस तरह से आ सकता है कि वाई द रिलेटिव एटॉमिक मासेस आर इन डेसिमल्स एंड नॉट इन होल नंबर्स, तो ये आप लोग इससे इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द नेचुरल एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। तो ये इसका आंसर हो जाता है। डेफिनीशन हमने पढ़ लिया। अब एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। यहाँ पे इसके पे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी है, ये एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यहाँ पे हम लिखेंगे जो फर्स्ट आइसोटोप है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया क्लोरीन 35, मतलब उसका एटॉमिक मास 35 है,
मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। नेचुरल एबंडेंस उसका कितना है, तो वो हमारे साथ यहाँ पे गिवन होगा कि 35.5 जो है वो कितने नेचुरल एबंडेंस में पाया जाता है और ये दूसरा कितने नेचुरल एबंडेंस में पाया जाता है, डिवाइडेड बाय 100। फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर इस तरह कितने भी है वो आगे हम प्लस करते जाएंगे, ये इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल शो हुआ है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, 35.5 AMU और इट्स 2 आइसोटोप्स क्लोरीन। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका मास हम क्या लेते हैं, 35.5 AMU ले लेते हैं। ये किस वजह से, ये इस वजह से कि हमारे साथ क्लोरीन जो है दो नेचुरल आइसोटोप्स में पाया जाता है। एक हमारे साथ क्लोरीन 35 है और दूसरा है हमारे साथ क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का अगर हम नेचुरल एबंडेंस देखें तो 35 का हमारे साथ 75% नेचुरल एबंडेंस है और हमारे साथ क्लोरीन 37 जो है वो 25% नेचुरल एबंडेंस में पाया जाता है। अब इसकी एवरेज एटॉमिक मास अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने फार्मूला क्या भरा कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन फर्स्ट आइसोटोप, तो वो हमारे साथ 35 हो जाता है। इट्स नेचुरल एबंडेंस का हम लिखेंगे 75% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा आइसोटोप जो 37 है हम 37 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज कितना है 25% है, यहाँ पे हम 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो यह अगर मैं ये आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बता दूं तो ये 0.75 हमारे साथ 75% से 0.75 आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस ये हमारे साथ 0.25 मल्टीप्लाई बाय 37। ये आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और अगर फार्मूला वाले वैल्यूज हम लोग पुट करना चाहें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करना चाहता हूँ। ये अगर हम लोग आप लोग सोचेंगे कि वो तो 75% था तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल्स 75 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100 प्लस मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 100। ये इससे भी सेम रिजल्ट आएगा एज इट इज़, ये इससे आएगा 26.25। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये प्लस 9.25 और ये दोनों अगर सम अप करें तो इससे यही वैल्यू आएगी 35.50 AMU। तो ये फर्स्ट मेरे साथ क्या था, नेचुरल एबंडेंस था और ये मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 था। ये नेचुरल एबंडेंस था, ये मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 था। इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया फार्मूला, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 मल्टीप्लाई नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 मल्टीप्लाई नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 मल्टीप्लाई नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो इससे ये वैल्यू आप लोगों के साथ आ सकती है। यहाँ पे बुक में इन्होंने ये परसेंटेज जो है ये फर्स्ट में सिंप्लीफाई किया हुआ है, इन्होंने 75/100 की जगह क्या लिखा है 0.75। इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ये 0.75 यही वैल्यू है। मल्टीप्लाई 35.35 है और ये 25% पहले इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है और उसको 37 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे साथ क्या था, एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का फार्मूला था। दोबारा से फार्मूला को देखें, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 मल्टीप्लाई नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, मास ऑफ आइसोटोप नंबर 2 नेचुरल एबंडेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई प्लस अगर तीसरा आइसोटोप है, फोर्थ नंबर है, 5 है, इस तरह से आप लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बुक में 2 एग्जांपल्स भी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। अगर मैं ये आप लोगों को ये दिखाना चाहूँ तो नेचुरली अकरिंग गैलियम कंसिस्ट ऑफ 60.108% ऑफ गैलियम 69। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इससे मैं डिटेल लिख सकता हूँ। नंबर 1 फर्स्ट आइसोटोप इसका क्या है 69 है इसका एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय इसका नेचुरल एबंडेंस क्या है 60.108 है डिवाइडेड बाय 100। फिर मैं प्लस करूँगा विद अ मास ऑफ 68.95 AMU एंड 39.28 और ये हमारे साथ कितना है, दूसरा हमारे साथ इस परसेंटेज में पाया जाता है। तीसरा हमारे साथ क्या है विद अ मास ऑफ 70.9294। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारे साथ गैलियम 69 जो है, गैलियम 69 इसका जनरल मास है। ये हमारे साथ 60% जो हमारे साथ है ये वैल्यू है। मैं यहाँ पे 69 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा 68.9256 लिखूँगा, सही है। प्लस दूसरा जो है हमारे साथ 39.8% हमारे साथ कितने में पाया जाता है, जो गैलियम 71 है उसका मास क्या है ये है। मैं दूसरा लिखूँगा 70.9247 मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल एबंडेंस मेरे साथ कितना है 39.892
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 39.892 डिवाइडेड बाई 100 है। तो इन दोनों को आप लोग सम अप करेंगे, इससे आप लोगों का इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल को आप लोग देखें तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियान, हमारे साथ नियान के जो नेचुरल अबंडेंस भी गिवन है और उसके मासेस भी गिवन है। मासेस आप लोग कहाँ से निकालेंगे, ये ऊपर जो है ये मास है, ये ऊपर मास है, ऊपर उसका मास है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ का इसका मास 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई नेचुरल अबंडेंस का कितना है 90.5 डिवाइडेड बाई 100, फिर मैं बीच में प्लस लिखूंगा, फिर ये 21 है, 21 मल्टीप्लाई उसका नेचुरल अबंडेंस 0.27 है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 0.27 है डिवाइडेड बाई 100, फिर मैं बीच में प्लस लिखूंगा, फिर यहाँ पे 22 है, 20 मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 22 मल्टीप्लाई नेचुरल अबंडेंस उसका 9.22 है डिवाइडेड बाई 100। तो इन तीनों को आप लोग यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके इन तीनों को फिर सम अप करेंगे, तो आप लोगों के साथ नियान का जो है एटॉमिक मास आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला को आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं करना, बहुत ईजी है। और इस फार्मूले से जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे वो मैं एक्सरसाइज में आप लोगों को हल करके दूंगा। आगे चल के जो हमारे साथ एक्सरसाइज आएगा उसमें एवरेज एटॉमिक मास के कुछ क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास के कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो ये आप लोग देखें, कैलकुलेट ये वाला क्वेश्चन देखें, दिस वन क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे इसका नेचुरल अबंडेंस है, ये फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में आप लोगों के साथ हमारे साथ ये उसके मासेस है। तो ये भी आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से करेंगे। दिस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई दिस नेचुरल अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100 प्लस दिस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई नेचुरल अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो आप लोग प्लस करेंगे, इससे आप लोगों के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है। और एक्सरसाइज में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।